Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहें हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है यूनिवर्सल गेट पे। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि जो हमारे गेट होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है हमारा मेन या बेसिक गेट, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल गेट। तो हम लोगों ने बेसिक गेट्स के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो गेट है वो है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट जो होता है, यूनिवर्सल गेट वह होता है जिसमें हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नैंड गेट को बना सकते हैं। और नैंड गेट की सहायता से हम एंड गेट या फिर और गेट या फिर हम नॉट गेट का हम ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सल का मतलब यही होता है ना कि हमारा एक गेट से हम सारे के सारे फंक्शन क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो जितनी चीज़ें आप लोगों को बोली जा रही हैं वो आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यूनिवर्सल गेट वह होता है जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट का ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म कर सकता है। या फिर एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को मिला करके हम नैंड गेट को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गेट जो है वो है हमारा नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट जो होता है वो दो गेटों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसमें से पहला जो गेट होता है उसको हम बोलते हैं एंड गेट, और उसके बाद जो गेट लगा रहता है उसको हम बोलते हैं नॉट गेट। इस तरह से जो हमारा नैंड गेट है वो टू गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक जो होता है वो होता है नॉट गेट और दूसरा होता है एंड गेट। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नैंड गेट होता है इसमें भी हमारे दो इनपुट या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, और लेकिन आउटपुट कितना होगा, एक होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा नैंड गेट होता है, नैंड गेट हमारा किससे मिलके बनता है, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एंड गेट। एंड गेट का सबको सिंबल पता है। एंड गेट हमारा रहता है इस तरह से। ठीक है, कितने इनपुट, दो इनपुट, ए और बी, और कितना आउटपुट, एक आउटपुट। ठीक है, तो एंड गेट का जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी। एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होगा, ए डॉट बी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये एंड गेट का आउटपुट हो गया, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। ये नॉट गेट का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। एंड गेट का तो आउटपुट होगा, लेकिन नॉट गेट के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा नैंड गेट जो मिलके बनता है, इसे हम अगर हम एक बॉक्स में बंद कर दें इस तरह से, ठीक है, अगर हम इसको एक कंबाइन सर्किट बनाएं तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा नैंड गेट। ये क्या बन जाएगा हमारा, नैंड गेट। और नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, नॉट गेट को हम इस तरह से जीरो बनाते, बबल बना देते हैं, इसी हो जाता है हमारा नॉट गेट। ठीक है, और इससे जो हमारा ये नॉट गेट होता है, इसका जो बबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो इस तरह से हम दो इनपुट देंगे, दो या दो से अधिक इनपुट, कितना भी इनपुट हो सकता है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, एंड गेट का ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है, बार लग जाता है। क्लियर है? अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर हम ए बार देते हैं, क्या देते हैं, ए बार देते हैं, तो हमको आउटपुट पे क्या मिलता, ए भी मिलता। क्लियर है? तो ये हमारा था इंटरनल डायग्राम नैंड गेट का, और ये है हमारा सिंबल किसका, नैंड गेट का। ये हमारा सिंबल है, और ये हमारा क्या, इसका इंटरनल डायग्राम है, यानी कि एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, और ये हमारा सिंबल है। क्लियर है? तो इस तरह से अब जो हमारा नैंड गेट का जो फंक्शन होता है, नैंड गेट का क्या फंक्शन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी का
बार। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। ठीक है दोस्तों, गेट जो है वो आप लोग के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसको फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। 12th वगैरह में आपने क्या किया होगा, इसको पढ़ा होगा। और आपने जो डिप्लोमा में जो फिजिक्स का चैप्टर होता है वहाँ पे भी आपने गेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या होता है कि जो गेट है वो थोड़ा सा अब डेवलप होगा, यानी कि इसका डिटेल में थोड़ा सा हमें पढ़ना होता है। तो ये है हमारा नैंड गेट। अब हम इसके ट्रुथ टेबल जो होगा कितने इनपुट के लिए लेंगे, 2 इनपुट के लिए। ठीक है, सेम वही चीज़ सब कुछ ड्रा करेंगे पहले। तो ये रहा हमारा टेबल। ठीक है, तो टेबल में हम सबसे पहले इनपुट क्या रखेंगे, इनपुट रखते हैं हम 0 0। सबसे पहले इनपुट क्या होगा हमारा 0 0। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले गेट कौन सा था, एंड गेट। तो एंड गेट के अकॉर्डिंग आउटपुट कितना होगा, A डॉट B। तो 0 0 क्या होता है एंड गेट में 0। अब हमारे एंड गेट के बाद क्या लगा हुआ था, नॉट गेट। तो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट के लिए इनपुट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। क्लियर है? नॉट गेट के लिए ये इनपुट है, तो ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से पहला इनपुट हमारा हो गया 0, दूसरा हो गया 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, एंड गेट के लिए 0। जब एंड गेट के लिए आउटपुट हमारा 0 होगा तो नॉट गेट के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हम इसको 1 रखेंगे और इसको 0 करेंगे, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0 और इसका आउटपुट हो जाएगा 1। सेम थिंग जब हम दोनों इनपुट को हाई रखेंगे तो एंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट हाई हो जाता है। लेकिन नॉट गेट में अगर इनपुट हम 1 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0। क्लियर है? एंड गेट का ये आउटपुट होगा ना, एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, तो एंड गेट का जो आउटपुट मिलता है वो नॉट गेट के लिए इनपुट हो जाता है। तो 1 इनपुट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि AB का बार कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। टेबल क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम बनेगा, जिसमें से हम एक बैटरी से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे। ठीक, और इस सर्किट को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इस टेबल से कि ये जो हमारा डायग्राम है इसमें ये कब ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और कब नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोग केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करके आप लोग 4 डायग्राम बनाएंगे और चारों को अलग अलग से लिखेंगे। हम आपको यहाँ पे एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें समझा देंगे, लेकिन आप लोग हर एक केस को अलग अलग स्टडी करोगे। क्लियर है? दोस्तों नॉट गेट में क्या होता है कि जब A हमारा 0 होता था, B हमारा क्या होता था, 0 होता था, यानी कि A 0 B 0, यानी कि स्विच क्या है, ओपन है। तो उस कंडीशन में बल्ब हमारा क्या होगा, ऑन रहेगा, यानी कि आउटपुट हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, 1 रहेगा। बल्ब हमारा क्या रहेगा, ऑन होगा। क्लियर है? केस 2 में क्या होगा, केस 2 ये कहता है कि व्हेन A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि बल्ब हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। A तो हमारा ओपन है, लेकिन B हमारा क्या है, 1 है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। इस स्विच को क्या किए, क्लोज कर दिए, यानी कि 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी भी ये सर्किट का जो हमारा पाथ है वो ओपन है, तो ये जो हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है वो किससे होगा, इस रास्ते से होगा। तो इस केस में भी हमारा बल्ब क्या रहेगा, ऑन रहेगा। केस नंबर थर्ड क्या कहता है कि जब A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या होगा, तब भी हमारा 1 होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा A है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तब भी हमारा सर्किट क्या करेगा, रन करेगा, और बल्ब हमारा ऑन रहेगा। लेकिन अगर हम केस 4 की बात करते हैं, तो केस 4 में क्या होगा कि दोनों A बराबर क्या होगा, 1 होगा, और B बराबर क्या होगा, 1 होगा ना। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। यानी कि उस केस में ये दोनों के दोनों जो सर्किट हैं क्लोज हो जाएंगे, स्विच क्लोज हो जाएंगे। और जब ये दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जो हमारी करंट होगी वो इधर से ना जा कर के क्या करेगी, इधर से ही पास हो जाएगी। करंट हमारी क्या होगी, इस सर्किट में आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, इधर ना बढ़ के क्या करेगी, वो इसी तरह से शॉर्ट पार्ट से वो रिटर्न हो जाएगी। और ये जो बल्ब रहेगा वो हमारा जलेगा नहीं। क्लियर है। तो इस टेबल से हमें ये निष्कर्ष निकलता है नैंड गेट में कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर हमारा लो होता है तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्लियर है। अगर सारे सिंपली तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट लो होता है तो नैंड गेट में आउटपुट जो होगा वो हमेशा हाई रहेगा। क्लियर है। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।